रणजीत सिंह हिंदी संसार चैनल में धन्यवाद। सभी हिंदी प्रेमियों का अभिनंदन है। काम सर्ग कामायनी का ही एक ऐसा सर्ग है जिसमें मनुष्य सोच रहे हैं अपने जीवन में कामायनी के आने के बाद काम, वासना और लज्जा, तीन मनोविकारों से कामायनी के सर्ग में तीन सर्ग जो हैं मनोवैज्ञानिक तथ्यों से भरे हैं। काम क्या है, इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, मनु इसको अपने मन में सोचकर अपने यौवन को संकेत करके कहते हैं। जब लिखते थे तुम सरस हंसी अपनी फूलों के अंचल में, अपना कलकंठ मिलाते थे उल्लास काकली के सुर में। उल्लास मनुष्य के जीवन में धन दौलत तो अलग है, लेकिन शारीरिक सुख, प्रेम, आध्यात्मिक सुख होता है जो लौकिक धरातल से उठ करके आध्यात्मिक धरातल तक इसे पहुंचा देता है। स्त्री पुरुष के जन्मों जन्मों के संबंधों में जो काम और वासना है, जो इस पृथ्वी पर लौकिक धरातल से आध्यात्मिक तक ले जाती है, ये कभी तृप्ति नहीं हो पाती है। मनुष्य जीवन भर जीवन साथी के साथ है, परंतु उसके मन की जो एक काम की तृप्तियां हैं, कभी पूर्ति में उसे तृप्ति नहीं मिलती है। मनु के लिए जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि क्या तुम सरस हंसी लिख रहे थे जब तुम्हारे जीवन में ये सच कहना, सच बतला देना, जब तुम कलकंठ मिलाते थे जैसे प्रकृति, पशु, पक्षी, जीव, ये प्राकृतिक निचुड़ली चीज है। यही वासना हर एक जीव जंतुओं में अलग अलग ढंग से है, लेकिन मनुष्य सबसे उत्तम प्राणी है। इसलिए कहते हैं कि वो उल्लास भरा काकली स्वर में, जैसे मनुष्य के जीवन में इस जीवन की तृप्ति का इतना बड़ा उल्लास होता है, इसके लिए तो इंसान सारी दुनिया छोड़ सकता है, जीवन को दांव पर लगा सकता है। ये वासना है। इसीलिए मनु पर्वत की गुफा में अकेले कामायनी के आने से उनके जीवन में बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। कामायनी मनु के जीवन में है। इसलिए जयशंकर प्रसाद काम सर्ग में मनु के मन की मनोवैज्ञानिक तथ्यों का बड़ा सुंदर विश्लेषण किए हैं। लतिका घूंघट से चितवन